औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? एवेलुएट। ए पार्ट हमें गिवन है, मतलब कि एक रैशनल एक्सप्रेशन हमें गिवन है, उनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, बस इसमें हमने इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें बस हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन है ये x³ y माइनस 2z बाई xz। इसके बाद हमने दोबारा से एक्सप्रेशन लिख लिया। अब वैल्यूज़ क्या गिवन है? x = 3 है, y -1 है और z -2 है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। इसमें पुट करनी है। अब इसमें पुट करते हैं, कैसे करेंगे? बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 या बाय पुटिंग वैल्यूज़ x = 1 और दिस वन सारी आप लिख लीजिएगा। x = 3 है, y = -1 है और z = -2 है। यहाँ से पता चल जाएगा ये वैल्यूज़ हैं, इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, आप इक्वल डालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का क्यूब लेंगे, साथ में क्या है? y है, y लिख देंगे -1, पीछे क्या है? माइनस है, माइनस लिखेंगे, साथ में 2 है, z की हमारे पास क्या गिवन है? -2 वैल्यू गिवन है। ये हो गया, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। जो जो हमें यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर जो वेरिएबल्स गिवन है ना, हमें बस इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। x और z है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है और z की हमारे पास -2 है। अब सबसे पहले 3 का क्यूब खोलेंगे, इसको इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम -1 लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हुआ और 2 2 ज़ार 4 बाय 3 2 ज़ार 6 -6, ये हो गया। अब -27 हो जाएगा, जब हम 27 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ हमारे पास -27 हो जाएगा, प्लस 4 बाय -6। अब इसका हम आंसर देखते हैं। -27 + 4 हमारे पास क्या होता है? क्या है? -27 + 4 -23, -23 बाय -6। माइनस माइनस दोनों के पास था, दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, पीछे क्या बचा हमारे पास? 23/6। अब ये भी आंसर ठीक है, अगर हम होल में लिखेंगे वो भी हमारे पास आंसर ठीक होगा। अब होल में कैसे हम इसको बनाएंगे? होल में कुछ ऐसे बनाएंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में 6 ही रहेगा, यहाँ पर कुछ होल आ जाएगा, इसमें जब हम प्लस करेंगे किसी भी चीज़ को तो आंसर हमारे पास 23 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 23 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं। ठीक है, होल नंबर जो होल बनाने हैं वो मैं आप सबको बिल्कुल इजी मेथड में बताती हूँ। कैसे है? 23 डिवाइडेड बाय 6 है और आंसर क्या आया? 3.8 है। अभी हम इसको ध्यान में रखते हैं, क्या आंसर आया हमारे पास? 3.8। ठीक है, डिनोमिनेटर 6 है, शुरू वाला नंबर क्या है? 3 है। अब हम क्या करते हैं? 6 × 3, 6 3 ज़ार 18 आया, 6 3 ज़ार 6 × 3 ज़ार 18। 18 में कुछ नंबर्स प्लस करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22 और 23, इसमें हम +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 23 आएगा। अब देखते हैं इसको होल कैसे बनाना है। नीचे क्या है हमारे पास? 6 ही है। ठीक है, क्या लाना है? 23 लाना है, किस में प्लस करना है? 3 और 18। ठीक है, क्या हो जाएगा? 18, 6 3 ज़ार क्या आया था? 18 आया था, 18 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 6 3 ज़ार 18 था और साथ में क्या किया हमने? +5 किया, 6 3 ज़ार 18 और 18, 19, 20, 21, 22, 23, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ये हमारा आंसर है।
उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जो होल है बनाना ये आप सबको आ गया होगा। क्या किया है, 6 3 18 किया है हमने, टेबल पढ़ा है, 18 में +5 किया तो हमारे पास 23 आ गया। ये चीज़ दोबारा आ गया तो दोबारा से मैं बता देती हूँ। इसको हमने मल्टीप्लाई इसके साथ किया है, 6 × 3, 6 3 18। ये जो हमारे पास 18 आया था इसमें हमने +5 को कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 23। सेकेंड पार्ट है, x = -1, y = -9 एंड z = 4 हमें गिवन है। ये एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसमें ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है इसमें पुट करना है इस एक्सप्रेशन में। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ x = -1, y = -9, z = 4 इन इक्वेशन 1। ये हो गया। अब हम इस सारे में ये आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ हम उतार लेते हैं। x की क्या है, -1 है, -1 का क्यूब, y हमारे पास क्या है, -9 है, -2, z हमारे पास क्या है, 4 है, बाय x हमारे पास क्या है, -1 है और z हमारे पास क्या है, 4 है। ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसका क्यूब हटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -9 के साथ, माइनस है तो 4 2 8 हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर क्या है, क्यूब है, किसी भी वैल्यू के ऊपर या इधर 8 हो या कोई भी नंबर हो, इसके ऊपर अगर तो हमारे पास ऑड नंबर हो तो साइन वही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इवन नंबर हो तो हम इस साइन को चेंज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है -2, इसका मैं लूँगी -2 है, इसको मैं क्यूब लेती हूँ, ठीक है। जब इसके ऊपर एक अब ऑड नंबर आ गया है, -2 के ऊपर एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 और इवन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8। इस टाइम ये एक ऑड नंबर है, क्यूब है, ठीक है। अब इसका जो साइन है ये माइनस ही रहेगा। कैसे रहेगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 4 4 2 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, क्यूब आया। अब मैं इसी का लेती हूँ -2 का 4, एक इवन नंबर है, इसका मतलब है ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। कैसे जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 4 4 2 8 8 1 8 8 2 16, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन, -1 का होल क्यूब था, इसका मतलब है ये -1 ही रहेगा। यहाँ पर -9 आ जाएगा, -4 1 4 4 2 8 डिवाइडेड बाय 4 1 4 -4, 9 1 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 -8 बाय -4, 9 - 8 कितना क्या हुआ हमारे पास, 1 बाय -4, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास -1/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहे होंगे। बस ये एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, इनमें वैल्यूज़ भी गिवन है, बस इसमें पुट करना है इन एक्सप्रेशंस में और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ये होल नंबर आप सबको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा कि कैसे होल नंबर्स हम बना सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने कुछ भी नहीं किया, बस मल्टीप्लिकेशन किया और हमारा आंसर आ गया है। 4 का ही बी पार्ट है, एवेल्यूएट करना था। ये एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसकी वैल्यूज़ भी गिवन है और इस एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है जिधर जिधर वेरिएबल्स जोन से हैं। यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये 1 है, ये तो मैंने आप सबके लिए क्वेश्चन लिखा है, जब आप सोल्यूशन के बाद लिखेंगे तो इसको हम 1 का नाम दे देंगे, जैसे हमने ए वाले क्वेश्चन में किया ना, वैसी है बिल्कुल ये चीज़। यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x = 4, y = -2 एंड z = -1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, इसमें इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है जिधर जिधर जोन से वेरिएबल से। x था, x का क्या था, 4 था, 4 का स्क्वायर, y था, y का क्यूब है और -5, z हमारे पास -1 है, इसका हम 4 लेंगे ऊपर। नीचे क्या है, x y z सबको मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 है हमारे पास, -2 है और हमारे पास -1 है, ठीक है।
अब जो चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में आप सबको बताई थी, इवन और ऑड जो स्क्वायर्स थे, जो क्यूब्स थे और जो ऊपर पावर्स थी, उसके बारे में मैंने आप सबको बताया था कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलिए दोबारा मैं आप सबको बता देती हूँ। यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर इवन है, ठीक है। ये क्या है, 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा। ये क्या होगा, -2 का जब क्यूब लेंगे हम, रुकिए कैलकुलेटर को छोड़िए, हाथ से करते हैं। 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 हो गया। माइनस है, क्यूब है तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम कहते हैं -8 है। -5 है और यहाँ पर 4 है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, इसका मतलब है ये जो अंदर साइन है इसको हम चेंज कर देंगे। 1 1 ज़ार 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1 ही रहता है। 4 2 ज़ार 8, -8 और -1। अब 16 8 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 16 × 8 हमारे पास होता है 128। 16 8 ज़ार 128, साथ में क्या था, -5 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, 187 हो जाएगा। क्या था हमारे पास, 182 -182 -5 -187, जी ठीक है। -187/8 -187/8। अब इसको देखते हैं हमारे पास होल नंबर बनता है या नहीं बनता। क्या है, 187 डिवाइडेड बाय 8, 187 डिवाइडेड बाय 8 23.3 आया, 23.3 आया, ठीक है। अब हम देखते हैं 187 डिवाइडेड बाय 8 किया था, अब हम करेंगे, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 था, 8 × 23 184। 184 में कुछ हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 187 आएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या है, 184 है हमारे पास, ये मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। 184 में क्या प्लस करेंगे, 187 आएगा। 185 4 है, 5 6 7 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 187 आ जाएगा। अब इसका होल बनाते हैं, कैसे आएगा, नीचे क्या है, सबसे पहले हमने माइनस साइन लगाना है, ठीक है। नीचे क्या है, 8 है। अब 8 है, 23 हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया 23 हमारे पास। और 187 में दोबारा से देख लेते हैं, 23 × 8, 23 × 8 हमारे पास 184 होता है। अब 184 में हम कुछ प्लस करेंगे तो वो हम उसको ऊपर लिखेंगे। क्या प्लस किया था हमने, 3 प्लस किया था, ये 3 हम ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा आंसर है। क्या आंसर आया, -23 होल है और 3/8 है। कैसे आया है, अब हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, इसको हमने इसके साथ प्लस करवाया है। 23 मल्टीप्लाई करवाया हमने 8 के साथ, 184 आंसर, प्लस 3 हमने किया तो हमारे पास 187 आया, बिल्कुल ठीक आया है। इसका मतलब है यही इसका आंसर है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 फुल डिटेल में डिस्कस किया है। 2 पार्ट्स थे हमें गिवन, ए और बी। आगे से ए के और 2 पार्ट्स थे वो भी हमने फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और क्या था क्वेश्चंस में, आज एक्सप्रेशंस हमें गिवन थे 2, उनमें वैल्यूज़ को पुट करना था, वैल्यूज़ भी हमें गिवन थी। फुल डिटेल मैंने आप सबको समझाया है, इतनी डिटेल दी है कि इतनी डिटेल आप सबको किसी ने नहीं दी होगी। कैसे होल नंबर बनाते हैं हम, और कैसे ये स्क्वायर्स और क्यूब्स को जैसे इवन नंबर और ऑड नंबर्स लेकर हम स्क्वायर्स वगैरह सॉल्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। और कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। इन सब क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है, ये भी मैं आप सबको डिटेल में समझाऊंगी। और
उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 4.1 साथ साथ समझ आ रही होगी। अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह सब रिप्लाई करूँगी आप सबको। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं आप सबको टाइम पर मिलते रहें और आप सब अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।